जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ स्टडी है वो है एप्लीकेशंस ऑफ ली चैटलियर प्रिंसिपल में सबसे पहला पॉइंट है हेबर्स प्रोसेस। ठीक है, हेबर्स प्रोसेस के अंदर हमें ये देखना है कि ली चैटलियर प्रिंसिपल की क्या इंपॉर्टेंस है और किस लिहाज से उसको हमने लेकर चलना है। ओके, तो इसके अंदर सबसे पहले देखें एन इंडस्ट्रियल प्रोसेस in which ammonia is manufactured by the reaction of nitrogen and hydrogen gas in the presence of catalyst is called Haber's process। इसे हम क्या कहते हैं? हैबर प्रोसेस कहते हैं। मतलब कि अमोनिया की फॉर्मेशन का प्रोसेस, ठीक हो गया, कहां से? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के रिएक्शन से बने। सही हो? देखें, N2 प्लस 3H2 gives you 2NH3। सही। अब यहां पे मैं अभी मेंशन नहीं कर रहा, एंड पे जाके मेंशन करूंगा। कैटलिस्ट भी चाहिए, टेम्परेचर भी चाहिए, प्रेशर भी चाहिए। साथ में जब हीट देखी तो मैंने हीट अभी लिखी थी -92.46 किलो जॉल पर मोल, डेल्टा एच -92.46 किलो जल पर मोल, ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है। इसका मतलब हमें यहां से ये अंदाजा हो गया कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक बार इस एक्सोथर्मिक के ऊपर वही वाली कंडीशंस लगानी। अब हम ये चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि मैक्सिमम यील्ड हासिल हो। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं कि भाई हमें कोई तरीके बनाए ताकि हम मैक्सिमम पैदावार हासिल कर सकें किसकी? अमोनिया की। अच्छा, तो पहला डिसाइड किया गया कि हमें डिस्कस करनी है चाहिए कंसंट्रेशन के बारे में। क्या डिस्कस करना चाहिए? कंसंट्रेशन के बारे में डिस्कस करना चाहिए। अच्छा, कंसंट्रेशन के बारे में क्या डिस्कशन हो सकती है? अब सुने, हम लोग ये चाहते हैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी जाए या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर दी जाए। तो ये किधर जाएगा? फॉरवर्ड जाएगा। अच्छा, तो यहां से हमें पता चलता है कॉन्टिन्यूअस रिमूवल ऑफ अमोनिया प्रोडक्ट। जब हम प्रोडक्ट को रिमूव करते जाएंगे, ठीक है, तो जाहिर बात है वो किधर को फॉरवर्ड, अपना कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो डेफिनेटली हमारी हीट भी क्या मिलेगी? हमें
मैक्सिमम मिलेगी। सही है, हम इसे कहते होते हैं ऑप्टिमम कंडीशंस। सही है, ऑप्टिमम कंडीशन के मुताबिक हमें ये करना चाहिए। एक बात होगी। दूसरी बात, प्रेशर के बारे में क्या ख्याल है? ठीक है, देखो इसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है, प्रोडक्ट कम है। इस तरह वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट कम है, तो कम वॉल्यूम की तरफ लेके जाना है। इसका मतलब प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा, तब ये जाएगा किधर? फॉरवर्ड में जाएगा। सही है, तो क्योंकि इसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कम है, ठीक है, तो हम कहते हैं अगर प्रेशर इंक्रीज हो गया वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डिक्रीज। जब वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा तो ये फॉरवर्ड जाएगा डायरेक्शन में। ठीक है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब जाएगा तो डेफिनेटली क्यों जाएगा? क्योंकि इसका वॉल्यूम कम है, इसलिए ये इसी डायरेक्शन में मूव करना पसंद भी करेगा। तो हम लोग कहते हैं we apply high pressure to get maximum yield। हमें मैक्सिमम प्रेशर लगाना पड़ेगा। प्रेशर ज्यादा होगा तो जाहिर बात है वो प्रेशर को टॉलरेट करने के लिए ज्यादा वॉल्यूम से कम वॉल्यूम में चली जाएगी। वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर एडजस्ट हो जाएगा, तो इसलिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। फिर टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब टेम्परेचर की जब बात करते हैं तो हमारे पास एक डिफरेंट सिनेरियो है। ये कौन सा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक है, तो आपको टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? कम। तो हम कहते हैं कि ये असल में एक्सोथर्मिक है। ठीक है, ये फेवर करता है एंडो अपना बाय डिक्रीज इन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर कम होगा तो ये फेवर होगा फॉरवर्ड में। कैसे? मतलब सुन, देखो टेम्परेचर जब आपने कम करना है तो इसका मतलब है आपने हीट रिमूव करनी है। हीट रिमूव करनी है का मतलब है कि हीट रिमूव करवा रहे हैं, तो का मतलब एक्सोथर्मिक होगा। इसीलिए जब आप टेम्परेचर कम करेंगे, क्योंकि फॉरवर्ड स्टेप एक्सोथर्मिक है, तो फॉरवर्ड स्टेप होगा। जब टेम्परेचर कम हो जाएगा सिस्टम का, तो इधर से इधर आना एंडो है, तो रिवर्स तो आएगा नहीं, क्योंकि हीट हमने कम कर दी। हीट अब अच्छा उससे अगर होगी तो मिलेगी नहीं। सही है, लेकिन सुनिएगा अब मसला मसाइल क्या है। ठीक है, ये केसी को भी इफेक्ट करता है। ठीक है, तो अगर लोएस्ट टेम्परेचर आप ले गए हैं तो इससे क्या होगा? परसेंटेज यील्ड तो इंक्रीज हो जाएगी, बट रेट ऑफ फॉर्मेशन एंड केसी ये क्या हो जाएगा? डिक्रीज। ठीक है, क्योंकि केसी को ये कैसे इफेक्ट करता है? टेम्परेचर इनवर्स विद केसी जब क्या हो? एक्सोथर्मिक हो। जब कौन सा रिएक्शन हो? एक्सोथर्मिक हो, तो उसके क्या होता है? इनवर्स होता है। जब एंडोथर्मिक हो तो केसी और टेम्परेचर एक दूसरे के क्या होते हैं? डायरेक्ट होते हैं। तो इसलिए ये वाला एक्सोथर्मिक है, यानी कि इनवर्स विद केसी है। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर कम करोगे तो केसी बढ़ जाएगा। ठीक है,
तो है, आपने जब टेम्परेचर कम कर दिया, देखें सर आपने टेम्परेचर कम कर दिया, लोएस्ट कर दिया, तो परसेंटेज यील्ड बढ़ जाएगी। क्या मतलब, मैं थोड़ी सी चीजें रिवाइज कर रहा हूँ। परसेंटेज यील्ड बढ़ने का मतलब है, देखो आपने टेम्परेचर कम कर दिया, ओके, फॉरवर्ड को प्रेफर हो रहा है क्योंकि हीट कंपनसेट, लॉस कंपनसेट करना है। जब टेम्परेचर कम है तो रिवर्स एंड होता है ना, रिवर्स होगा ही, तो इसका मतलब है यील्ड बढ़ गई। लेकिन जब आप टेम्परेचर कम कर चुके हैं तो रेट ऑफ फॉर्मेशन कम हो गई है। मतलब देखो केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि जब ओल्डर बॉन्ड ब्रेक हो और नए बॉन्ड बने, ओल्डर बॉन्ड ब्रेक होने के लिए भी तो हीट चाहिए ना, तो हीट उसके लिए भी नहीं है, तो इसलिए वो मॉलिक्यूल बनना ही बंद हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ही उसकी रुक जाती है, ठीक है, और अपना केसी भी इफेक्ट हो जाता है, सही है। तो इस वजह से हम लोग कि केसी भी इफेक्ट ना हो इस हिसाब से, और हमारी रेट ऑफ फॉर्मेशन, असल में बस यही याद रखें रेट ऑफ फॉर्मेशन वाला चक्कर ही, तो हमने ऐसी कोई कंडीशन ढूंढनी है कि वो चीज बने भी और वो चीज ज्यादा यील्ड भी दे, ठीक है। तो क्योंकि हमें पता लग गया यहां से कि टेम्परेचर यील्ड के तो डायरेक्ट है, लेकिन टेम्परेचर रेट ऑफ फॉर्मेशन के इनवर्स है, क्योंकि एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ाओगे फॉरवर्ड कम हो जाएगा, ठीक है, सही है। तो टेम्परेचर कम करोगे तो फॉरवर्ड बढ़ेगा लेकिन यील्ड कम हो जाएगी, ठीक है, यानी कि फॉर्मेशन उसकी बंद हो जाएगी। तो ये मसले को सेट करना है हमें। तो मैं जरा पहले जरा ग्राफ को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दे रहा हूं। ग्राफिकली कैसे हम इसे लेकर चलते हैं। ग्राफ बनाया जाता है, यही है, इधर है जी यील्ड और इधर है जी टेम्परेचर, ठीक है। इधर यील्ड है और इधर क्या है, टेम्परेचर है। ये एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ये चौथा, सही। क्या मतलब है, ये बना है लेट 10 एटीएम पे, ये बना है 100 एटीएम पे, ये बना है 300 एटीएम पे, ये बना है लेट 1000 एटीएम पे। एक बात, अब देखो प्रेशर कम है यील्ड इतनी है, प्रेशर ज्यादा है यील्ड बढ़ गई, प्रेशर ज्यादा है यील्ड और बढ़ गई, प्रेशर ज्यादा है यील्ड और बढ़ गई। तो मैंने लास्ट टाइम आपको क्या कहा है कि प्रेशर बढ़ाएंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, हमें क्या मिलेगी, मैक्सिमम यील्ड मिलेगी, ठीक हो गया। अच्छा, लेकिन मैंने कहा कि इसमें कोई ऑप्टिमम कंडीशन सेट करनी है, तो यहां पर ऑप्टिमम कंडीशन सेट की जाती है, यहां पे एक सर्कल से शो किया जाता है, ये वाली इंडस्ट्रियल कंडीशंस है, ठीक है। अब देखो इधर से इधर टेम्परेचर कम हो रहा है, यील्ड बढ़ रही है, लेकिन रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या हो रही है, कम हो रही है। अब रेट ऑफ फॉर्मेशन को भी हमने साथ साथ लेके चलना, तो हम कहते हैं यार यील्ड बेशक थोड़ी कम आ जाए लेकिन बने तो सही ना वो चीज। मतलब एक चीज होती है कि उसकी यील्ड ही नहीं आ रही, तो जब यील्ड ही नहीं आ रही तो उसका मतलब ये हुआ कि हाँ अपना बन ही नहीं रहा, तो परसेंटेज यील्ड यानी कि एक साल में एक मॉलिक्यूल बने और 100% बने, तो उसका क्या करें हम, उसका कोई फायदा, कोई फायदा नहीं। इसीलिए हम कहते हैं भाई उसका टेम्परेचर इतना रखो कि बेशक उसकी यील्ड कम हो जाए लेकिन वो बने तो सही ना, ठीक है। तो दो चीजें मैं बता रहा हूं, एक्सोथर्मिक टेम्परेचर बढ़ाने से फेवर नहीं होता, टेम्परेचर कम करने से फेवर होता है, ठीक हो गया, टेम्परेचर कम करने से फेवर होता है, इसीलिए हमें टेम्परेचर कम करना है लेकिन ज्यादा नहीं कर सकते हम। अब हम इंडस्ट्रियल कंडीशंस की तरफ मतलब थोड़ा सा रुख मोड़ने लगे ताकि हमें पता चल जाए कि यील्ड और उसको किस तरह हमें लेकर चलना है, ठीक है। तीन चीजें इसमें तय की जाती हैं, एक टेम्परेचर, दूसरा प्रेशर
तीसरा कैटलिस्ट, ठीक है, टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट। टेम्परेचर इसमें रखा गया 400 to 500 यानी कि 450 डिग्री सेल्सियस। हालांकि टेम्परेचर कम करने से यील्ड बढ़ती है, लेकिन वो चीज बनना बंद हो जाती है, इस वजह से रेट ऑफ फॉर्मेशन को भी साथ लेके चलना है। इसलिए इंडस्ट्रियल कंडीशन कौन सी हमने सेट की है, 450 वाली। सही हो गया। ऐसे प्रेशर है 200 to 300 एटीएम, ये देखें 200 to 300 एटीएम के अंदर एक हमने सर्कुलर लाइन लगाई है। ये इंडस्ट्रियल कंडीशन है जिसमें हमारा टेम्परेचर है 450 के राउंड अबाउट और प्रेशर है हमारे पास 300 के राउंड अबाउट, ठीक है। कैटलिस्ट, पीसेस ऑफ आयरन, लोहे के पीसेस हैं, ठीक है। मिक्स किसके साथ किए जाते हैं, हैवी मेटल ऑक्साइड के साथ। मिक्स्ड विथ मैग्नीशियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एज प्रोमोटर्स या एक्टिवेटर्स कह लें। ये एक्टिवेटर्स ऑफ कैटलिस्ट कहलाते हैं या प्रोमोटर्स ऑफ कैटलिस्ट कहलाते हैं, जो आयरन की कैटालिटिक एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। ठीक हो गया। तो इस तरह हम लोग इंडस्ट्रियली अमोनिया को ऑब्टेन करते हैं। तो ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए है, एंट्री टेस्ट के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये वाला पूछा जाता है कि ऑप्टिमम कंडीशंस क्या क्या है। सही हो गया। अब यहां पर कुछ चीजें हैं, वो भी एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रहा हूं मैं। सबसे पहले 35% बाय वॉल्यूम अमोनिया हासिल होता है हमें, वी गेट 35% बाय वॉल्यूम अमोनिया। इसका बॉइलिंग पॉइंट 33.4 है, बॉइलिंग पॉइंट 33.4 डिग्री सेल्सियस। सो ऑब्टेन्ड बिलो 35 डिग्री सेल्सियस या 33 लिख लें, 33 डिग्री सेल्सियस से कम पर ही हासिल होती है। यानी कि आप देखा है कंटीन्यूअस रिमूवल ऑफ अमोनिया, तो रिमूवल ऑफ अमोनिया गैस सिस्टम का टेम्परेचर हम 33 तक डिक्रीज करते हैं। तो इस तरह सिर्फ अमोनिया वो लिक्विफाई हो जाती है और बाकी हाइड्रोजन वगैरह वो सारी क्या रहती है, गैसियस पॉइंट में ही रहती है। ठीक है। उसके बाद 13% ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन on earth is by Haber process। कि अगर 100% अमोनिया यूरिया वगैरह यानी कि बनाया जाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन की जाती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब है कि नाइट्रोजन को रिएक्ट करवाकर कोई कंपाउंड में कन्वर्ट कर देना। तो ये वो इससे हासिल किया जा रहा है। ठीक है। अब कितनी हमारे पास ये ऑब्टेन होती है, 110 मिलियन टन पर ईयर। हम लोग 110 मिलियन टन अप्रोक्सीमेटली इसके जरिए सिंथेसाइज कर रहे हैं। ठीक हो गया। इसमें 80% यूज्ड फॉर फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स पता है आपको कि क्या नाम से बोलते हैं, ज्यादा जमीन को नाइट्रोजनस वेस्ट चाहिए ताकि वो अपनी प्रोटीन वगैरह बना सके, इसलिए वो फर्टिलाइजर के तौर पे काम करते हैं। एंड सम अदर आर, कुछ दूसरे भी हैं, लाइक आप इससे एक्सप्लोसिव बनाते हैं,
लाइक TNT, ATC, ये सारे ट्राइनाइट्रोटोलुईन वगैरह, नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये सारे जो है वो एक्सप्लोसिव है, बम धमाका बनाने वाले अपना अशिया है। उसके बाद पॉलीमर्स लाइक अपना आपके पास नाइलॉन होता है 66, ATC, ये इस तरह की चीजें जो है ना वो बाकी फर्टिलाइजर के बाद अपना मेडिसिनल यूज वगैरह, ये सारा हैबर प्रोसेस में इसका इस्तेमाल आता है। क्लियर हो गया? तो यहां तक हमने समझा कि हमारे पास हैबर प्रोसेस में अमोनिया बनता कैसे, फिर अमोनिया अगर बन गया है तो उसके मैक्सिमम यील्ड तक पहुंचाने के लिए उसके लिए हमें क्या क्या जरूरत है, तो हमने वो मैक्सिमम पूछा। आप बताया, आपको एक्सोथर्मी के हिसाब से बताया कि टेम्परेचर हमें ज्यादा नहीं रखना, ऑप्टिमम टेम्परेचर रखना है, तो हमने वो ऑप्टिमम टेम्परेचर की कंडीशन बताई, फिर ऑप्टिमम प्रेशर की कंडीशन बताई, ऐसे ही कैटलिस्ट बताया ताकि उसकी स्पीड अप कर सकें और इक्विलिब्रियम, यानी कि अगर आप कहें ना कि कैटलिस्ट का क्या फायदा है, तो कैटलिस्ट जस्ट ये डिक्रीज करते हैं टाइम टू अचीव इक्विलिब्रियम। जाहिर बात है जब इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाएगा इसका मतलब है अल्टीमेटली हमारी प्रोडक्ट जल्दी बन जाएगी, तो जब प्रोडक्ट जल्दी बन जाएगी तो हमें फायदा भी जल्दी हो जाएगा। इसलिए बेसिकली अचीव इक्विलिब्रियम का मतलब यही होता है कि हम प्रोडक्ट जल्दी हासिल कर लें, तो जब प्रोडक्ट हमें जल्दी हासिल हो जाती है तो हम लोग इससे हासिल कर लेते हैं फायदा। तो ये चंद चीजें थी कि कितने परसेंट हमें अमोनिया हासिल होता है हर प्रोसेस से, 35% बाय वॉल्यूम, ठीक है, और कितने पे अपना हम हासिल करते हैं इसे, बिलो 33 डिग्री सेल्सियस पे। उसके बाद कितने परसेंट नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रही है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब होता है नाइट्रोजन गैस को किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मिलाकर रिएक्ट करवा के कोई कंपाउंड में कन्वर्ट करना, ठीक है। कितनी बना रहे हैं हम, 110 मिलियन के राउंड वर्ड बना रहे हैं, ठीक है। 80% किसमें यूज हो रही है, वो फर्टिलाइजर्स वगैरह में यूज हो रही है, और बाकी थोड़ा सा एक्सप्लोसिव, यूरिया और क्या नाम से बोलते हैं पॉलीमर्स वगैरह है, नाइलॉन, रेयॉन, इस तरह ये अपना फाइबर्स हैं, तो उसमें यूज होती है। क्लियर हो गया? तो यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।